कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर के अंदर खिचड़ी के नाम पर जो बदनवानी हो रही है, मैंने पीछे भी कहा था, मगर आज मुझे ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सारी बात बोलना चाहिए और आवाम को ख़ास तौर पे गरीब के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, इन गरीब बच्चों का मुंह का निवाला यहाँ के लीडरान किस तरीके से छीन रहे हैं। महिला बचत के नाम, गढ़ के नाम के ऊपर यहाँ के लीडरों ने जो ठेका लिया है, आज उनकी पोल खोलने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया। प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ति निर्माण योजना का जो शेड्यूल है, ये लोगों ने हर स्कूल को दिया है, मगर स्कूल वाले उस शेड्यूल को अपनी स्कूल के ऑफिस के बाहर, स्कूलों के बाहर उन्होंने लगाना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा खाना मिलेगा बच्चों को। वो रोज़ पतली दाल और चावल लेकर जा रहे हैं और बच्चों को वही खिला रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने मैंने शेड्यूल जो बना के लाया हूँ, मैं समझता हूँ कि शेड्यूल के ऊपर आप पत्रकार लोग इसको बहुत सारा फोकस करेंगे और आपके पहले पन्ने के ऊपर इस चीज़ को जगह देंगे, क्योंकि ये गरीब के बच्चों का खाने का निवाला यहाँ के लीडरान छीन रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपको बुलाया। जो पीर का रोज़ होता है, बरोज़ पीर, उस दिन इन लोगों को मूंग की दाल, चावल और खिचड़ी का देना चाहिए। मंगल के रोज़ चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। बुध के रोज़ चावल और मटर की घुघरी देना चाहिए। जुमेरात के रोज़ तुअर दाल और चावल देना चाहिए। जुमा के रोज़ चावल और चने की घुघरी, और शनिचर के रोज़ चावल और चौली की घुघरी देना चाहिए। उसके बाद महीने का पहला बुध के दिन फल फ्रूट देना चाहिए, जो एक बच्चे को 100 ग्राम फल फ्रूट मिलना चाहिए। ये उसका शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महीने का दूसरा बुध छोले का लड्डू, खिचड़ी 60 ग्राम, 30 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम छोला मिलाकर इनको ये देना चाहिए। महीने का तीसरा बुध राजगिरे का लड्डू, बड़ी साइज़ का और 20 ग्राम एक का एक नग देना चाहिए। महीने का चौथे बुध को खजूर 50 ग्राम बच्चों को देना चाहिए। और महीने का पाँचवा बुध फल फ्रूट 100 ग्राम इसी तरीके से मिलना चाहिए। मगर मालेगांव शहर के लीडरानों ने खिचड़ी का ठेका लेकर रखा है और ये बच्चों को सिवाय पतली दाल और चावल के सिवा कुछ नहीं दे रही है। ये शहर की आवाम को, ये पालक लोग को जागरूक करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए कि इस तरीके के यहाँ के लीडरान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा था कि यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का 3 टेंडर है, शेख आसिफ साहब का टेंडर है और मुस्तकीम डिग्नेडी साहब का टेंडर है। यहाँ के तमाम लीडरों ने टेंडर लेकर रखा है और इसकी कार्रवाई अगर हम लोगों ने यहाँ पर आपके ज़रिए बोलना चाहेंगे कि यहाँ के हेड मास्टर लोगों को भी मैं आपके ज़रिए से इंतबाह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके का शेड्यूल आया है, अगर उस शेड्यूल के मुताबिक आप पका के नहीं लेंगे तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वहाँ के हेड मास्टर रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है कि पका के क्या मंगाना चाहिए। शेड्यूल के हिसाब से अगर खाना नहीं आता है तो उन्होंने वापस करना चाहिए। हम लोग एक लिए लेटर और जो उसका ऐसे अपने स्कूल बोर्ड से हम लोगों को जो GR मिला है, उस GR की कापी मैं खुद सब स्कूलों के अंदर मेरे लेटर के साथ पहुंचाऊंगा और अगर उसके ऊपर ये लोग ने अमल नहीं करे तो वहाँ के हेड मास्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। ये बात हेड मास्टर लोगों ने नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेड मास्टर की है। वो जैसी रिपोर्टिंग करेगा उस तरीके का उनका बिल बनता है। मैं समझता हूँ कि कुछ चोर जो है खिचड़ी चुराने वाला, वो 10% अगर जिम्मेदार रहेगा तो 90% हेड मास्टर को मैं जिम्मेदार पकड़ूंगा। और ये लेटर हम हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल वाइज के ऊपर मेरा लेटर पहुंचाएंगे। लेटर के साथ GR की कापी रहेंगी और जिस दिन उन्होंने बाहर लगाना चाहिए कि आज ये पक के आने वाला है, क्योंकि बच्चे को, माँ बाप को भी मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या मिलने वाला है। पहले गवर्नमेंट ने चावल की स्कीम दी थी, वो अच्छी थी कि घर वाले भी चावल खा लेते थे, मगर उनका पेट गरीबों का ना भरते हुए यहाँ के अमीर ज़्यादा जो यहाँ के ये लीडर लोग हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पेट भर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आज आपको बुलाया हूँ। इसके लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा
कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शहर की गरीब आवाम को बताना है आपको कि ये चीज़ आपके बच्चों को खिलाई जाएंगी और आप लोगों को ये इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल है। मैंने अभी सबसे पहले मेरे घर के पास की जो स्कूल है खंडेलवाल स्कूल के तीनों हेड मास्टरों को बुला के बोल दिया कि मुझे शेड्यूल के मुताबिक खाना मिलना चाहिए, नहीं तो मैं आऊँगा और आऊँगा तो एओ को भी बुलाऊँगा और कमिश्नर को भी बुलाऊँगा। हर हाल में मैं स्कूलों में जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे लोगों का मुंह का निवाला यहाँ के लीडरान छीन रहे हैं। ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पर पैसा मिलता है वहाँ की लड़ाई लड़ रही है। कोई रोड की लड़ाई लड़ रहा, कोई गटर की लड़ाई लड़ रहा, तूने ये किया तूने वो किया। बस ये दूसरे इन्होंने 10 साल यानी आज 35 साल के बाद लोग न्याल साहब बोलते थे कि 35 साल के इक़्तिदार में कुछ नहीं किए। उसके बाद इन्होंने भी 35 साल के बाद राज किया, उन्होंने भी एक शहर के अंदर कुछ नहीं किया। ये लड़ाई एक दूसरे को सिर्फ बोलने पे कर रहे हैं। सब ने अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि तुम लोगों ने शहर के अंदर अपना अपना कि अपने ने क्या किए। इन लोगों ने शहर के अंदर कुछ नहीं किए, शहर को खंडर बनाया। बहरहाल ये विषय अभी उसका नहीं, आज खिचड़ी का विषय है। मैं हर हाल में स्कूलों में जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे। अगर वहाँ पर शेड्यूल नहीं दिखेगा पहले मैं लेटर दूंगा और अगले हफ्ते से कार्रवाई इसके ऊपर शुरू करूंगा मैं। लालच का अगर काम रहता, हमने अभी तुमको एक बात बोलता हूं मैं कि तीसरा टेंडर R&D कंपनी का जो भरा गया था उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और ब्लैक लिस्ट की कॉपी हमने नासिक से मंगाई। हमको लालूच की जरूरत नहीं है, हमने ना कभी 1 रुपया लिया ना लेंगे। ये बहुत संगीन मसला है बच्चों का, और संगीन मसला नहीं भी रहेगा। करप्शन को करप्शन और चोर को चोर बोलने वाला ही शख्स एजाज पे गए, तो कोई करप्शन के अंदर की बात नहीं है। हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, करप्शन करने के लिए नहीं लड़ रहे हम लोग लड़ाई। मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसके अंदर लिख के दी हूँ आपको, जो कॉपी दे रहा हूँ मैं इसके अंदर लिख के दिया कि प्राइवेट स्कूल भी है उसके अंदर और ये भी है। हम लोग जो है पहले प्राइमरी स्कूल का निज़ाम सुधारेंगे, क्योंकि वहाँ पर गरीब के बच्चे वहाँ स्कूल तालीम हासिल करते, पहली पढ़ते, KG पढ़ते, उनको आस रहती कि आज हमको यह मिलने वाला है। बहरहाल उनके मुंह का निवाला छीने जा रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए ये कह रहा कि अपनों को शहर के वो माँ बाप को जगाना है कि जो के बच्चे स्कूल जाते और अच्छी जो ग़िज़ा मिलने वाली है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर गवर्नमेंट इनके तरीके से अगर इन पर ध्यान नहीं देगी, इसका पैसा गरीब तरीके से खाया जाएगा। जो चीज़ आज गवर्नमेंट का GR है, तुम बताओ कि एक भी स्कूलों के अंदर मिलता है क्या? कभी सुने कि कोई स्कूल के अंदर खजूर मिली, कोई इसके अंदर पट्टी मिली, राजगीरे का लड्डू मिला, फल फ्रूट मिला, ऐसा कहीं नहीं है। बहरहाल ये जो है ये पूरी तरीके से ये चोरी कर रहे हैं यहाँ के लीडरान। ये सब इनके अर्गे मुर्गे ही लोग हैं जो टेंडर ले रहे। हम हर हाल में पहले लेटर देंगे, हम 2-4 रोज के अंदर हर स्कूल के अंदर लेटर देंगे। हेड मास्टर को पहले इसका इत्तेफा देंगे हेड मास्टर को कि भाई आप लोगों को इस तरीके का ये खिलाना है। अगर आप नहीं ठेकेदार से लेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, और आप अगर नहीं लाता ठेकेदार तो जो लाता है उसी का बिल बनाकर आप उसकी रिपोर्ट कारपोरेशन को देंगे। मैं इस तरीके का लेटर हर स्कूलों में देने वाला हूँ। देखो एक बात मैं आपको बोलता, अभी हम ये जो आज जो हमने आपके सामने जब आए, हम लोग इसका कार्रवाई शुरू करेंगे। अब जगह के ऊपर एक्शन लेंगे, जो हमारे सामने है वो एक्शन हम समझेंगे हमने लिया है, और उसको वहाँ पर जगह पे पकड़ के AO को बुलाएंगे, कमिश्नर को बुलाएंगे, और उसको पहले तो हेडमास्टर से पूछेंगे तुमने ये क्यों लिया। हमारा लेटर देंगे हम लोग, और लेटर देने के बाद से हमारी कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ से अब हमारा काम शुरू होगा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि आज हमने नहीं देखा, जो हमको मालूमात मिल रही थी, मालूमात के हिसाब से हमने GR की कॉपी के हिसाब से हम आपको लेटर दे रहे। इस तरीके का लेटर पूरे शहर के अंदर पढ़ के आना चाहिए। ये हम यहाँ से कार्रवाई शुरू करेंगे। सांसद पर एक ही मुद्दा लिया, परसों के दिन हो सकता कि मंगल या बुध के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगी, उसके अंदर खास मुद्दा रहेगा दवा खाने का। सारा हॉस्पिटल में जो बदनवानी चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है, उसके खिलाफ में मंगल या बुध के रोज़ मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लूँगा, यहीं पर ही आपको उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि एक एक मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है ना। और आज हम लोग करच गवान भी गए थे, थोड़ा सी वो भी बता देता हूँ। करच गवान के अंदर वहाँ पर जो दरगाह है, मस्जिद और कब्रस्तान एक ही जगह के ऊपर है, वहाँ पर बदजनावर अंदर घुस जाते। कल कुछ लोगों ने मेरे से शिकायत किए थे, आज मैं वहाँ पर जाके आया
और कल 5 बजे हम लोग ने वहाँ मीटिंग रखा है करजगवान में। वहाँ करजगवान के अंदर MP फंड से हम शोभादायी बच्चों को बोल के वहाँ पर वाल कंपाउंड वगैरह, संडास, लेडीज़ भी आती है वहाँ पर, और दरगाह के ऊपर जेंट्स भी आते हैं, वहाँ संडास बाथरूम का भी इंतज़ाम नहीं है। तो इस तरीके की हम लोग शोभादायी बच्चों को एक लेटर देंगे और करजगवान का जो दरगाह, मस्जिद और कब्रस्तान तीनों एक ही जगह है, उसका मसला हल करने की भी कोशिश करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि कल हमारी वहाँ पर मीटिंग है, आज मैं जाकर वहाँ आया, आपको फोटो डालता हूँ, जरा उसमें भी आप लगा देंगे। चल रहे हमने गाँव के अंदर, देखो एक बात बोलूँ, मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि हम लोगों ने भुयारी गटर का मामला हमने बंद करा दिया। ये तो आप मानते हैं ना कि हम गाँव के अंदर भुयारी गटर का काम करने नहीं दे रहे। क्यों करने नहीं दे रहे? कि वो करप्शन गटर है ना, उसके अंदर काम करने का हम लोग को कोई उसका आउटपुट नहीं मिलने आ रहा है हिमालय को शहर के अंदर करके। क्योंकि जो गटर अपनी चालू है, वो गटर जब चालू रहेंगी तो मकसद क्या है दूसरी गटर बनाने का। इसके लिए हमने गांव के अंदर नाकार दिया कि हमको गांव के अंदर अंडर ड्रेनेज गटर नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए खिलाफ में है। कल भी बोले थे, आज हम हमारी बात के ऊपर कायम है, वो बात के ऊपर तो मैं डटा हूँ। मैंने लाया ना भाई, लेटर मंगा लिया मैंने उसके बारे में, और मेरी कल निखिल पवार से भी बात हुई। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में भी तकरार करूंगा, उसका लेटर भी तुमको दूंगा। लेने देने वालों ने ले दे लिया, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही वो सुन लो कि किसने लिया और किसने दिया नहीं दो, क्योंकि लेने देने वालों की आवाज़ ही नहीं निकल रही ना। कुछ लोग पार्टनर बन गए, कुछ लोगों ने ले लिया, और मैं लड़ाई लड़ने वाला कचरे के खिलाफ में। मैंने रात को कमिश्नर को 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन किया, कचरा उठ नहीं रहा शहर के अंदर। सुबह उठ के वापस बात किया और इकबाल को बुला कर उसको दम दिया कि अगर कचरा 2 दिन के अंदर पूरे शहर में नहीं उड़ाना तो मैं मंगल के दिन कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा नीचे। तो ये सब चोरी का धंधा, वही चोर लोग तो सिर्फ नाम बदल के आए, वाटर गिरेज से इसके अंदर आ गए। वो सिर्फ ये हुआ कि कार्ड की जगह पे छाप हो गया और छाप की जगह पे कार्ड हो गया, इतना ही हुआ है। सब वही लोग, उसमें कुछ लोग बढ़ गए, इतना ही फर्क हुआ उसमें, समझे क्या? तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे कार्यकर्ता के साथ में आप लोगों की मदद से हम हर हाल में लड़ाई लड़ने वाले। पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसे कमाने अल्लाह ताला ने बहुत जगह दिया हमको। जब पैसे कमाने का शौक छूटेगा ना तो हम बहुत जगह के ऊपर पैसा कमा लेंगे। कचरे के अंदर से पैसा ले लेने का, अंडर ड्रेनेज में पैसा ले लेने का। लड़ाई जो झगड़ा चल रहा है गाँव में, जो रोड के काम नहीं हो रहे तो अंडर ड्रेनेज के पैसों का ही झगड़ा है। जो रुका के रखे लीडरों ने, तेको नहीं मिला तो तू रुका रहा, उसको नहीं मिला तो वो रुका रहा, उसकी वजह से सब काम शहर के अंदर ठप है। हमको अब हमारे इलाके में काम करना नहीं है, हम हर हाल के अंदर कुछ भी बोलेंगे तो काम शुरू करेंगे। हमको गटर नहीं बनाने का तो बात खत्म हो गई ना।